एनिमल प्रोटीन, कई बार लोग बोलते हैं जो कि एनिमल प्रोटीन अगर बॉडी में जाएगा नहीं तो जैसे जो एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे पास एनर्जी कहाँ से आएगी, ताकत कहाँ से आएगी, तो समझाने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो मैं तो 2-3 चीज़ें ही बोलता हूँ हमेशा। एक तो ये है कि अगर हम डेयरी प्रोडक्ट की बात करें कि इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है, और इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है, नंबर 1। नंबर 2, आई ऑलवेज से यू गिव योरसेल्फ 15 डेज, 15 दिन आप दीजिए कि ज़िंदगी में आपने डेयरी प्रोडक्ट बहुत लिया है, एनिमल फूड भी लिया होगा, 15 दिन बिना लेके देखिए। 15 डे के बाद बाकी चीज़ मत चेंज कीजिए, रेस्ट ऑफ द लाइफ रिमेन सेम। 15 डेज के बाद आप पूछिए अपने घुटने का दर्द कैसा है, आपकी नींद कैसी है, आपकी एनर्जी लेवल कैसी है। अगर आप जिम जाते हैं तो आप कितना वेट उठा पाते हैं इन कंपैरिजन टू व्हाट इट वाज 15 डेज बैक, 15 दिन। और अगर कोई बोलता है कि डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम हो जाएगा दूध नहीं लेने से, तो जिसने ज़िंदगी भर दूध लिया हो 15 दिन नहीं लेगा तो ऐसा कुछ वो मरने नहीं वाला, मैं ऐसे कन्विंस करता हूँ, राइट। बट आई सी ऑलवेज कि अभी जो ट्रायल भी हुआ था सर के गाइडेंस में कि जो स्पॉन्डिलोलिसिस के पेशेंट थे उनमें रिमार्केबली इम्प्रूवमेंट थी। जो ट्रायल 2018 में सर आपने वो रजिस्टर करा था, जैसे मैंने देखा, और वो ट्रायल का नतीजा कुछ समय पहले ही आया, तो ये एक बड़ी उपलब्धि मेरे लिए है खासतौर पे, क्योंकि अब मैं ये एग्जाम्पल बाकी दुनिया में दे दूंगा तो ये आसान होगा। तो आपको जान के हैरानी होगी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो कि दुनिया में हार्ट के जुड़े हुए बीमारी को कंट्रोल करती है, प्रोटोकॉल को कंट्रोल करती है, उन्होंने पिछले साल 2019 में डेयरी प्रोडक्ट्स को अपने फूड के लिस्ट से हटा दिया, फूड के लिस्ट से हटा दिया, एनिमल प्रोटीन को फूड के लिस्ट से हटा दिया। इट इज़ नॉट ए फूड, इट इज़ नॉट ए फूड, मजबूरी में हटाना पड़ा, क्योंकि इतने सारे एविडेंसेस आने लगे कि जैसे ही दूध हटाएंगे कैसे चीज़ें ठीक होने लगती हैं, जैसे एनिमल फूड हटाएंगे कैसे चीज़ें ठीक होने लगती हैं, दे वर फोर्स्ड टू रिमूव इट। जबकि जो डेयरी की जो लॉबी है दुनिया में बड़ी स्ट्रांग है इन स्पाइट ऑफ दैट। तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस मैं दे रहा हूँ कि हमारे पेशेंट के साथ तो ऐसे ही होता है कि द मोमेंट दे स्टार्ट द DIP डाइट, इमीडिएटली पहले 3 दिन के अंदर ही, फर्स्ट 3 डेज 72 आवर्स के अंदर ही उनका ब्लड शुगर, उनका ब्लड प्रेशर पहले 3 से 7 दिन में, और ब्लड शुगर पहले 3 दिन के अंदर ही इट टेपर्स डाउन। 3 दिन मतलब 72 आवर्स। वो तब जब ढेर सारा वो आम खा रहे हैं, वो तब ढेर सारा वो ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स खा रहे हैं जो वो खाना चाहते थे वो खा रहे हैं। तो दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इट। और इसमें जो चीज़ मैं ऑब्जर्व करता हूँ DIP डाइट में जो लोग रहते हैं, पहले 24 घंटे में एक डिप आता है, फिर दूसरे दिन स्टेबल रहता है, तीसरे दिन दोबारा डिप आता है, 3 से 7 दिन में ब्लड प्रेशर उसका डिप आता है। यानी कि अगर वो ब्लड प्रेशर की दवा ले रहा है तो 7वें दिन में दवाई को कब करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा। ब्लड कोलेस्ट्रॉल इट टेक्स 24 आवर्स, 24 आवर अभी कर कीजिए, 24 आवर बाद कीजिए, यू विल सी द डिफरेंस। वेट में मैंने देखा क्लियरली, हम तो वेट भी लेते हैं, सारी चीज़ लेते हैं, कि 3% रिडक्शन इन वेट। 100 kg का बंदा आएगा तो तीसरे दिन का वेट 97 हो जाएगा। दैट इज़ एवरेज मैं बता रहा हूँ जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये तो वो चीज़ें जो घटती हुई नज़र आती है, जो चीज़ बढ़ती हुई नज़र आती है 3 दिन के अंदर। एनर्जी लेवल है, डाइजेशन है, डाइजेशन मतलब जो कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट आते हैं उनको लूज मोशन भी लग जाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म रेट, भूख लगती है काफ़ी ज़्यादा। ये DIP डाइट की खूबी क्या है कि जितना खाएंगे उतनी भूख लगेगी। वो खाते खाते थक जाएंगे लेकिन उनकी भूख लगेगी। भूख लगना एक तो एक अच्छी निशानी है, इसका मतलब आप हेल्दी हैं कि भूख लग रही है। सो अब जो इसमें जो टाइमलाइन है, मैंने जो टाइमलाइन नोट किया लास्ट 12 ईयर्स में हमारे पेशेंट्स में, फॉर डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए टेक 72 आवर्स। हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। देखिए इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में मैंने एक खास बात देखी है, जो लोग आते हैं वो खानदानी बीमार होते हैं कि 30 साल से मुझे कॉन्स्टिपेशन है, अल्सर है तो 10 साल से अल्सर है। वो कुछ 2-4 महीने की बात नहीं करते, वो डेकेड्स में बात करते हैं, 1 डेकेड, 2 डेकेड, 3 डेकेड से, मतलब पैदाइशी उन्हें याद ही नहीं है कब उनका पेट ठीक था। ऐसे लोग आते हैं हमारे पास, आपके पास भी ऐसे ही लोग आते होंगे कि ये खानदान लगता है कि इसी के साथ जीना है उनको। मैंने देखा है जैसे ही वो DIP डाइट पे रहते हैं, यहाँ लिखा है मैंने, 1 हफ्ता लगता है, 1 हफ्ते के अंदर। अब आप पूछो, मान लो कोई अल्सर है किसी को और बोल रहा है कि वो ब्लीडिंग होती है जब भी वो स्टूल पास करता है, 1 हफ्ते बाद पूछो। कॉन्स्टिपेशन 1 हफ्ते बाद पूछो। पाइल्स का स्टेटस 1 हफ्ते, पाइल्स टेक्स अबाउट 3 वीक्स, लेकिन उसका जो कंफर्ट लेवल 1 हफ्ते बाद पूछो। यू कैन सी अ क्लियर कट डिफरेंस। ओबेसिटी में मैंने देखा है 1 महीने में इट टेक्स अबाउट 10% ऑफ वेट। अगर वो 100 kg का है तो 90 kg हो जाता है। ये सारे जो मैंने अपने रिकॉर्ड किए वो मैं बता रहा हूँ। हार्ट डिजीज़ में इट टेक्स 1 मंथ। हमारे पास ऑफिस सर तो एक बार आए हैं, जो इट इज़ ऑन द 2nd फ्लोर। जब पेशेंट आते हैं 2 बार रुकते हैं बिकॉज एंजाइना की वजह से, 1 महीने बाद मैं दोबारा बुलाता हूँ। मेरा डायग्नोस्टिक का मेथड ये है,
और मेरा जो गार्ड है उससे पूछता हूँ आज पेशेंट रुके थे क्या, नहीं सर रुके नहीं, तो मैं समझ गया कि अब उसका एंजाइना चला गया। तो दैट इज़ यही मेरा एंजियोग्राफी है कि वो पेशेंट जब सीढ़ी चढ़ता है तो बिना रुके चढ़ पा रहा है क्या, तो यानी कि जब वो आता है तो वो कितना हाफ रहा था पिछली बार, आई नोटिस इन माइन्यूटली, अब जब आया तो कितना हाफ रहा है, आई नोटिस इन माइन्यूटली। तो उससे पूछे बगैर आई कुड अंडरस्टैंड कि उसकी स्थिति क्या है, फिर वो जो बताता है वो तो है ही है। मैंने ये देखा है कि एंजाइना जो है इट टेक्स 1 मंथ, एंजाइना 1 महीना लगता है, 1 महीना लगता है, थायराइड में 2 महीना। अभी सर जो डॉक्टर मोनिका का जो केस स्टडी छपा था वो 3 महीने में थायराइड उसका नॉर्मल आ गया था, 3 महीने बाद ही चेक किया होगा उसमें, बट ऑन एवरेज 2 महीना। 2 महीने बाद मैं ये वार्निंग देता हूँ कि 2 महीने के अंदर थायराइड की गोली छोड़ना मजबूरी है। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो हाइपोथायराइड जो था आपको वो हाइपरथायराइड हो जाएगा, वो भी एक बीमारी है। तो आप बीमारी को घटा नहीं रहे, उल्टा बढ़ा रहे हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर थायराइड डिजीज़ है तो हर महीने आपको थायराइड चेक कराना है एंड अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन टेपर करना है, करना ज़रूरी है। कैंसर में, अस्थमा में, अर्थराइटिस में इट टेक्स एवरेज 6 मंथ्स। कैंसर में मैं एक केस स्टडी बता रहा हूँ ब्लड कैंसर का। अमंग ऑल द कैंसर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ब्लड कैंसर का सबसे भयानक, वो एकदम लोग मर जाते हैं एज यू नो। सो ब्लड कैंसर में भी हमारे पेशेंट्स की रिकवरी हुई है। उसका जो केस स्टडी की बुक है वो मैं PDF देके जाऊंगा, वो पढ़िएगा। और वो केस था, गंगाराम का केस है, एम्स का केस है, मतलब उनके सारे रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो एक्चुअली मैं जो बातें कर रहा हूँ, जितनी सारे मैंने रेफरेंस दिए हैं, इनका PDF मैं आपको ई-बुक मैं दूंगा ताकि वो डिटेल में जाके जितने पेशेंट वगैरह के जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो रेफरेंस दे रहा हूँ, वो सब मैं ऑलरेडी मैंने कंपाइल करके रखा है। आई विल गिव अ लिंक एंड यू विल गेट ऑल ऑफ देम, राइट। तो स्किन डिजीज़ इट टेक्स लॉन्गेस्ट। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, ये आप करेक्ट करेंगे क्योंकि आप ज़्यादा इसमें डीपली हैं, कि जो ऑर्गन पेट से ज़्यादा दूर है उसको ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने देखा स्किन डिजीज़ को टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम। स्किन की बीमारी को वाला पेशेंट को पहले दिन ही बोल देता हूँ कि DIP डाइट पे रहना, बट रिमेंबर कि 1 साल के अंदर ही, 1 साल तक डोंट एक्सपेक्ट मच रिजल्ट। ये रिजल्ट तो आएगा कि अब और एग्रेवेट नहीं होगा, स्किन डिजीज़ जो है इससे और नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो ठीक होने की स्पीड जो है वो 1 साल लगेगा, 1 साल। लेकिन वो ऑलरेडी परेशान है 10 साल से, तो उसके लिए 1 और साल डजंट मैटर, नंबर 1। और दूसरी बात, अब और नहीं बढ़ेगा, ये उसके लिए सांत्वना होती है। तो मैंने देखा कि उसमें किडनी में नॉर्मली जो लोग डायलिसिस पे होते हैं उनको 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, साल भी लग जाता है, उसमें बड़ा दिक्कत आती है। लिवर डिसऑर्डर जो है कभी 8 महीने लगते हैं, कभी 2 महीने। इसमें मैं खास आई कुड नॉट अराइव एट 1 नंबर, तो मैंने 8 महीने की कैटेगरी में रख दिया है। और मैंने देखा है पिछले मेरे 12 साल के इसमें पूरे प्रोफेशन में कि जब भी हम DIP डाइट देते हैं तो मैंने आपको वो स्केल दिया कि जैसे हमने डाइट दिया, मान लो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है, तो उसी वक्त मैं उसको बताता हूँ कि आपकी जो इंसुलिन जितना भी आप लेते हैं उस दिन 1/3 घटाना है या 1/3 टू हाफ घटाना है। यानी कि मान लो वो 100 यूनिट लेता था कल तक, अगर इस डाइट में आना है तो 50 यूनिट ही लेना है। मतलब आप उम्मीद कर सकते हैं 50 यूनिट में वही ब्लड शुगर लेवल आएगा जो ब्लड शुगर वो मेंटेन करता था 100 यूनिट लेने के बाद। तो कई बार लोग होते हैं, कई बार कि भाई डाइट इनका कहीं से सुन लिया और वो अपना इंसुलिन दवाइयों को उतना ही लेते हैं, एंड दे आर द वन जिनका हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज आता है, वो दे आर द वन दो सफ़र। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, रूल ऑफ थंब ये है कि अगर इस डाइट पे किसी को आपने रखने बोला, अगर बाई चांस वो इंसुलिन पे है, तो रूल ऑफ थंब कि भाई आप इंसुलिन को आधा कर दो। या इंसुलिन को जब मैं घटाता हूँ तो एक और रूल मैं अपनाता हूँ कि फास्ट एक्टिंग वाला मैं छोड़ देता हूँ और लॉन्ग एक्टिंग वाला ही रखता हूँ। लैंटस है, उसी को हम बोलते हैं कि वही लो, वो फिर भी कम डैमेजिंग है इन कंपैरिजन टू द फास्ट एक्टिंग। तो मान लो वो 40 यूनिट लेता है, 40 यूनिट में से 20 यूनिट लैंटस लेता है और 20 यूनिट लेता है नोवारैपिड लेता है फास्ट एक्टिंग वाला। तो फास्ट एक्टिंग वाला घटा दिया, अब लॉन्ग एक्टिंग वाला रह गया 20 यूनिट, और वो एक बार ही लेना है क्योंकि वो पूरे दिन काम करेगा। तो इस तरह से वो जो पेशेंट है जो कई बार लेना पड़ता है इंसुलिन, उससे बच गया। एक नोवारैपिड जो फास्ट एक्टिंग है जिसके डैमेजेस ज़्यादा हैं, उससे बच गया, और इंसुलिन की क्वांटिटी भी कम ले रहा है और उसका बॉडी बाकी संभाल रहा है ब्लड शुगर को। तो ये इस तरह से उसके बॉडी की इंसुलिन मैनेजमेंट हम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एम्फेसिस ये है कि अगर तो इंसुलिन ले रहा है तो इंसुलिन डिपेंडेंट, अगर तो दवाई पे है, मान लो ब्लड शुगर की दवाई पे है, एक दवाई ले रहा है, मल्टीपल ड्रग्स ले रहा है, आंख बंद करके मैं उसको हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो दवाई जितना भी डोज हो, जितने भी कॉम्बिनेशन हो, वो जितना भी इन्फ्लुएंसिव तरीके से ब्लड शुगर मैनेज कर रहा हो, उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव तरीके से ये जो 3 स्टेप है मैनेज कर देगा एक दिन के अंदर, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। इतनी बार मैंने कर दिया, हज़ारों बार। रूल ऑफ थंब, इफ इट इज़ मेडिसिन स्टॉप इट, इफ इट इज़ इंसुलिन डिवाइड बाई 2,
एंड फिर भी हम पूरे दिन में देखते हैं या तो 1/3 घटाना पड़ेगा या हाफ घटाना पड़ेगा। तो पहले दिन मॉनिटर करके देखते हैं, पता चल जाता है 1 दिन 2 दिन या 3 दिन में कि हाउ हिज बॉडी इज बिहेविंग टू दैट डाइट। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही नहीं कि ये बॉडी इस डाइट पे क्या बिहेव कर रही है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि वो कितना अच्छी तरह से डाइट ले पा रहा है, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, राइट। तो हमने तो अपना दिमाग लगाया कि उसको आधे इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि असलियत तो ये कि वो डाइट ले भी नहीं रहा है और हमने इंसुलिन भी घटा दिया। तो ये सारी चैलेंजेस होते हैं, इसलिए जो हमारा ऐप के माध्यम से वो डाइट का फ़ोटो खींच के भेजता है तो हमारा ऐप आगे बढ़ता है। हालांकि फ़ोटो खींच के भेज तो दिया लेकिन वो खाया नहीं, ऐसा भी करते हैं कई बार। तो बहुत सारे चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ जितनी प्रिकॉशन हम रख सकते हैं वो प्रिकॉशन हम रखते हैं। तो मैंने देखा है कि जो डाइट इस तरह से लेते हैं, जो डाइट मैंने अभी बताया, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि पहले दिन ही डाइट शुरू करने से पहले ही जब फर्स्ट डे उसकी इंसुलिन आधी छूट सकती है। तीसरे दिन तक जो टाइप 2 इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हैं, अमंग देम 70 से 80% के पूरी इंसुलिन छूट सकती है। 70 से 80% तक इंसुलिन छोड़ने के बाद भी ब्लड शुगर 250 mg पर डेसीलीटर से नीचे रहना, दैट्स व्हाट वी ट्राई टू मेंटेन। हालांकि जब वो इंसुलिन लेता होगा तो वो ब्लड शुगर 100 पे उसका टारगेट होगा, 100 तक पहुंचाना है, लेकिन हमारा टारगेट तो 250 है, तो पूरी भी छूट जाती है और वो टाइप 2 में ज़्यादा छूटती है। टाइप 1 का जो पेशेंट है, अगर 1 साल के अंदर मेरे पास आ जाता है 1 साल इंसुलिन लेते हुए, तो उनमें से 40% का 100% इंसुलिन छूट जाता है, 40% का। 60% का फिर भी हम पूरी तरह इंसुलिन छोड़ा नहीं पाते। ये कर सकते हैं कि 1/4 कर देते हैं, यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन वो हाथ ही निकल के वो पूंछ रह जाता है। बच्चों के केस में मैंने देखा है बड़ा ही मुश्किल रहता है, लेकिन इतना कर देते हैं कि दिन में 4 बार इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं है, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा, एक बार लॉन्ग एक्टिंग ले लिया पूरे दिन चल जाएगा, वो भी छोटा सा डोज ले लिया। ये सारी मेडिकल इमरजेंसी जो हर महीने होती हैं बच्चों को, वो नहीं होंगी, ऐसे हम मैनेज कर लेते हैं। बच्चों के साथ क्या है कि जैसे वो ग्रो करते हैं, तो इफ़ दे आर इंसुलिन डिपेंडेंट, तो उनका पेनक्रियास का साइज़ नहीं ग्रो करेगा। अब इस डाइट से अगर पेनक्रियास फुल्ली फंक्शनल भी हो जाए, तब भी वो पेनक्रियास उतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा जितने इंसुलिन की उस बढ़े हुए साइज़ की वो ज़रूरत है। इसीलिए जो छोटे बच्चे बाद में आते हैं मेरे पास 2 साल बाद, 3 साल बाद, 7 साल बाद, और बोलते हैं कि क्या मैं इंसुलिन फ्री हो जाऊंगा, तो छोटे बच्चों के लिए मैं बोलता हूँ शायद नहीं हो पाओगे, लेकिन यह है कि 1/4 ही रह जाएगा, एक ही बार लेना पड़ेगा। बड़े लोगों में अगर वो प्रिंसिपली कर लेता है जैसा हम बताते हैं, तो 3 महीने में, 3 दिन से लेकर 3 महीने में इंसुलिन छूट सकता है और छूट जाता है। 3 दिन से लेकर 3 महीने में, इसके बीच में कभी, जो कि हमने देखा है अक्सर।